अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हजरात, मैं हूँ अली शराब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। शख्सियत हिंद के इस प्रोग्राम में आज जिक्र है वाजिदा तबस्सुम खातून का, जिनकी विलादत 16 मार्च 1935 को हुई। आप उर्दू जबान में अफसाने, आयात और गानों की एक हिंदुस्तानी मुसन्निफा थी। आज हम उनकी जिंदगी के सवाना को जानेंगे। देखते हैं ये प्रोग्राम में। वाजिदा तबस्सुम, इन्होंने 27 किताबें लिखी। इनकी कुछ कहानियों में फिल्में और हिंदुस्तानी टेलीविज़न सीरियल बन चुके हैं। इनकी मुतनाज़ा कहानियों का उन्वान 1975 एतरान के तौर पर किया गया है। 1988 में हिंदुस्तानी टेलीविज़न पर एक मकबूल साबिन और पीरा बनाया गया था। एतरान को 1994 में सोच डिवाइडेड के अनुमान से 20 मुख्तसर कहानियों के एक हिस्से के तौर पर अंग्रेजी तर्जुमे में दोबारा शाये किया गया था और वहां से 1996 में कामा सूत्रा 80 ऑफ को लेकर अनुमान से एक फिल्म बनाई गई थी। इनके कंटेंट्स की अगर बात की जाए तो वाजिदा तबस्सुम 1935 में अमरावती, महाराष्ट्र में पैदा हुई। इन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उर्दू जबान में डिग्री हासिल की। वाजिदा तबस्सुम की कहानियां माहिना रिसाला बसून सदी यानी 20वीं सदी में छपने लगी थी। ये कहानियां असलोब में शहनवाई शहूत अंगेज थी, क्योंकि इन्होंने हैदराबादी नवाबों के तरज जिंदगी को मंजर आम पर लाया, जिसे ऐशो इशरत और दिलकशी समझा जाता था। इनकी कहानियों का मजमुआ पहली बार 1960 में शहर ममनू यानी कि शहर हराम के नाम से शाये हुआ था। ये बहुत मकबूल हुआ और तनकीदी इस पर बहुत ज्यादा हासिल की गई। और इसके अलावा ग्रेजुएशन के बाद उनका खानदान अमरावती से हैदराबाद चला गया, जहां उन्होंने हैदराबाद की अशरफिया समाजी ज़िंदगी के पस मंज़र में 1940 में देखनी बोलनी में उर्दू में कहानियां लिखना शुरू कर दिया। इन्होंने 1960 में अपने कज़न अशफाक अहमद से शादी की। वो हिंदुस्तानी रेलवे में मुलाजिम थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी तमाम किताबें शाये की। वो बम्बई में आबाद हुई और उनके 5 बच्चे थे, 4 बेटे और 1 बेटी थी, जिसमें अदबी नक़ाद मुज्तबा उल हुसैन ने मुशाहिदा किया कि वो चुगताई के बाद पहली कहानी नोइस थी, जिन्हें साहिबे असल कहा जा सकता है। एक अलग असलूब की हामिल मुसन्निफा उन्होंने इस बात पर भी अफसोस का जाहिर किया कि उसने अपनी कहानियों में सज़ा की हद को अबूर किया। फिल्म और हिंदी टीवी सीरियल में बनने वाली कहानी इतरान उनके लिए एक अदबी कारनामा था। उनकी दूसरी कहानियां, जिनका अनुमान था नात का बोझ की अंगूठी का बोझ, हुर ऊपर और नात इतरावी नाक की अंगूठी को हटाना, क्योंकि उनमें ज्यादा शहनवाई शहौत अंगेज बातें थीं। उन कहानियों में अंसर को 1970 की दुहाइयों के दरमियान की लिखी हुई तमाम इन कहानियों में शमा के नाम से शाये हुई थी, जिसके लिए उन्हें इस वक्त बहुत खूबसूरत मुआवजा मिला। ताहम के मर्ज में मुब्तला होने की वजह से तहरीरी मंजर से दस्तबरदार हो गई और मुंबई में अपने घर में तन्हाई की जिंदगी गुजारने लगी। हालांकि इनका घर फिल्मों की शूटिंग के लिए इस्तेमाल भी होता था। इनका इंतकाल 7 दिसंबर 2011 को मुंबई में हो गया। इतरान के अलावा इनकी चंद दीगर शाये शुदा किताबें इस तरह से हैं, जैसे कि तहखाना जो कि 1968 में हुई, और कैसे समझाओ 1977 में, फूल खिलने दो 1977 में, जख्म दिल और महक 1978 में, जन जन जमीन यानी 1989 में ये शाये हुई थी। तो फिलहाल की हमारे इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। अगली बार लौटेंगे एक और शख्सियत की दास्तान को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।